हरि हरि सर्वतम गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति रामकृष्ण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति रामकृष्ण गोस्वामी महाराज का अनंतपटी साष्टांग ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं समस्त विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। हम लोग श्री भजन रहस्य ग्रंथ आलोचना कर रहे हैं। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर षष्ठजाम साधन सायंकालीन लीला तथा भाव के बारे में वर्णन कर रही हैं। शिक्षास्त्र के 6वां श्लोक यहाँ पर वर्णन हो रहा है। ये नयन गरदस्रु धारया पदनं गरदरुद्धया पुनर्को निचितम बपु कदातवो नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम ग्रहण करते समय मेरे नयन अश्रु धारा से, मेरा मुख गदगद वाणी से और मेरा शरीर रुकावनी से कब व्याप्त होगा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर किस प्रकार साधक धीरे धीरे श्रद्धा से प्रेम राज्य तक प्रवेश कर सकते हैं, उसके लिए भी वर्णन कर रहे हैं। 2 प्रकार के साधक है, एक है जातरुति साधक और दूसरी है अजात रुति साधक। जातरुति साधक जिनके हृदय में रुति प्रकट हो गया, उत्पन्न हो गया, ऐसे जातरुति साधक किस प्रकार भगवान के निकट प्रार्थना करें उसके बारे में बता रहे हैं। श्रीमान महाप्रभु ने निम्नलिखित शब्दों में राजमार्ग भक्तों के लोक व्यवहार की नियम में कहा, विषय में कहा, परव्यासिनी नारी व्यग्ररूपी गृहकर्मसु तमेव आस्वादयन्तर्नवसंगरसायनम्। परपुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी अपने घर के अनेक कामों में लगे रहने पर भी परपुरुष के साथ आस्वादन के लिए प्रेम और नवसंगम सुख का मन ही मन में आस्वादन करती रहती है। उसी प्रकार एक भक्त भी चाहे सांसारिक कार्यों में व्याकुल रहे, किंतु महिमान भक्त संग से प्राप्त कृष्ण रसास्वादन निरंतर आस्वादन का परपुरुषेर थकी रमणी गृहे व्यक्त तकियावो दिवस रजनी गोपनीयं प्रसंगरसाय परम उल्लासे करी सदा आस्वादन। सैरु भक्तवा থাকিয়া ঘরে, सैरु भक्तवग्र থাকিয়া ঘরে कृष्ण रसात्म कर निस्संग अंतरी। यहाँ पर कहे उसी प्रकार अत्यंत सुनिपुण बुद्धिमान साधक गृह में रहकर ही
यानी गृह कार्य आदि संभालते हुए और कैसे मन मन निसंग होकर के एकाग्र होकर के मन के द्वारा कृष्ण लीलामृत को जो है आस्वादन करते भजन रस वर्णन कर रहे हैं। आलोच्य श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु एक जोड़ीय उदाहरण के द्वारा रागमार्ग साधक के अंत और वाचन लौकिक आचरण को बता रहे हैं। परपुरुष में आसक्त एक नारी अपने गृह कार्य को अत्यंत सुचारू रूप से करती रहती है, किंतु उसका मन हृदय उपपति से निकट ही रहता है। वह मन ही उपपति के भाव साथ भगवती के साथ हास परिहास विलास आदि का स्मरण नवसंगम सुख का आस्वादन करती है। उसी प्रकार रागमार्गीय साधक को भी नाना प्रकार सेवा में व्यस्त रहने पर भी अपने अंतःकरण में सदा सर्वदा भगवान की सेवा सुख का आस्वादन करें। आचार्यों की मत है कि शरीर द्वारा सेवा कार्य करते हुए मन कृष्ण के रूप गुण लीला परिकरों का स्मरण करना चाहिए। इसी कहा जाता है भजन कुशलता, भजन चातुर्य। जिजन कृष्ण भजे सेवड़ चतुर, जो कृष्ण भजन करते हैं वो अत्यंत दक्षता के निपुणता के साथ और सावधानी के साथ सेवा करते हैं। गृह बावन थके गौरांग बले डाके नरोत्तम मांगे तार संग। नरोत्तम दास ठाकुर दैन्य करके भी कार्य हैं, गृह में रहे अथवा वन में रहे, अपने माता पुत्र स्त्री परिवार के साथ रहने अथवा संन्यास लेकर के त्याग विराग आदि के द्वारा एकांत स्थान पर रहे, किंतु वास्तव क्या है? भजन होता है। मन को भगवत सेवा में लगाना। मन को क्या करना चाहिए? भगवत सेवा में लगाना। इसलिए कह रहे हैं गृहवा बनित था के हागुरंग बलिटा की नरोत्तम मांगे कार्य संग। जो साधक इसी प्रकार निष्कपट से और अत्यंत शून्यता के साथ भगवान की भजन करते हैं, महाप्रभु की परिचर्या आदि करते हैं, ये मैं ही उनके संग प्राप्त करना चाहता हूँ। रागमार्ग भजन की इस स्थिति में भक्त कृष्ण के प्रिय स्थान में रहने की आशंका करता है तथा ऐसे स्थानों के प्रति रुचि रखता है। गौरामान जिसब स्थाने कर्ल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरो आमी प्रणय भक्त संगे। भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन करें। शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त शरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्तिविनोद ठाकुर इस कीर्तन में करें
शुद्ध भक्त के साथ में रह करके ऐसे महाप्रभु की लीला कथा आदि कीर्तन करते हुए हम रहे और ऐसे प्रेमी भक्त के में संग हो। इसी प्रकार राग भजन की स्थिति में भक्त कृष्ण के प्रिय स्थानों में रहने की आकांक्षा करता है तथा ऐसे स्थानों के प्रति प्रीति रखता है। प्रति तद्वसति स्थल कदाहं यमुना तीरे नमानि तव कीर्तनं उद्वाप्स पुंडरीकाक्ष रचयति स्वामी तांडवम्। कदाहं यमुना तीरे नमानि तव कीर्तनं। हे पद्मलोचन कृष्ण, कब मैं आपके प्रेमाश्रु में पूरी नेत्र से नाम उच्चारण करते करते यमुना तट पर तांडव नृत्य करूंगा। पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम है पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष का अर्थ होता है जिनकी आंख अत्यंत सुंदर प्रस्फुटित कमल के भांति है, इसके उनके नाम है पुंडरीकाक्ष। जैसे आप स्नान करते हो ना, पुंडरीकाक्ष में नाम लेकर ओम पवित्र पवित्र वा सर्वविद सर्वस्थांगतो विवाह जस्मरेत पुंडरीकाक्षं स वज्रभ्यंतरं शुचि। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु है। प्रातः काल में मंत्र स्नान करना चाहिए। दैहिक स्नान करना अच्छा ही है। दैहिक स्नान यदि किसी कारण से नहीं हो तो अति अवश्य प्रत्यह मंत्र स्नान आदि करें। इसलिए कहते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद के अनुसार उपरोक्त उदाहरण जातरति अर्थात जिसमें भगवत भाव उत्पन्न हो ऐसे भक्त है। जब अपनी लालसा में विज्ञप्ति में साविष्ट सेवा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है, वह उसी प्रकार लालसा में विज्ञप्ति में भी जातरति साधक भक्त की प्रार्थना है। ये लालसा में कीर्तन कहा है। लालसा में और विज्ञप्ति मैंने अपने भाव को उद्गार करना, प्रार्थना करना। किंतु संप्रार्थात्मिका विज्ञप्ति में अनुतप्त रति साधु भक्ति की प्रार्थना है। उसमें भी लालसा है किंतु भाव का अभाव है। उक्त प्रार्थना रागानुगा मार्ग भक्त की प्रार्थना है। जो रागानुगा साधक है कैसे भगवान की प्रार्थना करें। कुछ प्रार्थना होता है लालसामयी प्रार्थना, विज्ञप्तिमयी प्रार्थना, साविष्ट सेवामयी प्रार्थना, ये सब भी दिखाया गया। संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति में अनुतप्त रति साधक भक्त की प्रार्थना है। इसमें भी लालसा है किंतु भाव का अभाव। उस प्रार्थना रागानुगा मार्ग का भक्त की है। उपरोक्त श्लोक में पुंडरीकाक्ष नाम से भक्त के हृदय में संबंधित लीलाओं की उद्दीपन होती है, अर्थात जुगनात्रस्त कुंज कुटीर में ब्रजदिनियों के साथ रात्रि काल में विलास हेतु श्री कृष्ण के नेत्रवान नयन कमल सदेश आरुक्ति हो गए हैं। श्री कृष्ण रस रूप सौंदर्य का वर्णन सभी समाज में अत्यंत
उल्लसित एवं आनंदित होकर करूँगा, यह भाव प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर जो कदा हम जमुना तीरे है, कदा हम जमुना तीरे नमानि तव कीर्तन उद्वाप्स पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। यहाँ पर जो करें, ये जमुना की तट पर है, जमुना क्या है, जमुना की तट पर हम विचरण करते हुए ऐसे कृष्ण की पुंडरीकाक्ष नाम ग्रहण करते हुए है, कैसे मैं उन्मत्त हो जाता। पुंडरीकाक्ष की शब्द होता है जिसके अक्ष माने आंख, पुंडरीक यानी प्रस्फुटित कमल की भांति है, थोड़ा थोड़ा लाल आभायुक्त जो कमल होता है उसी कहा जाता है पुंडरीकाक्ष का, इसका पुंडरीक कहा जाता है। यहाँ पर कृष्ण की भी आंख कैसे थोड़ा इसक लाल वर्ण है, क्योंकि रात्रि काल में कृष्ण सोए नहीं, अपने प्रेयसी के साथ विलास होने के नाते रात्रि काल में सोए, इसलिए कृष्ण की आंख क्या हो गया, पुंडरीक यानी कमल के भांति लाल लाल आभायुक्त है। आपने देखा ना कमल जब प्रस्फुटित होता है कितना सुंदर है, लाल लाल आभा उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की नयन दय आंख दो क्या हो गए, लाल लाल आभायुक्त हो गए। इसमें भक्तिविनोद ठाकुर भी वर्णन कर रहे हैं, अतिरिक्त संभोग के लिए कृष्ण द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी मैं वह सोचकर ऐसे संभोग से दूर रहूंगी कि वास्तव में वह संभोग इंद्रिय प्रतिकर न होकर आत्मेंद्र प्रतिकर और अपना सुख के लिए होगा। अतः कृष्ण प्रियतमा श्रीमती राधे के अनुचरी और सदा के लिए सेवा परायण रहकर मैं कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधे के प्रति अधिक प्रेम रखने वाली हूँ। मैं प्रतिदिन प्रति और यत्नपूर्वक श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन कराने में तत्पर तथा उस मिलन के द्वारा दोनों की सुरतवर्धन रूप शिवानंद में निमग्न रहूंगी। ये भावना का राधिका हन कृष्ण प्रेम कल्पलता सखीगण हंतार पल्लव पुष्पलता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण के यदि प्रेम राज्य की कल्पवृक्ष माना जाए और श्रीमती राधिका उस कल्पवृक्ष की लता है, लता कृपा है, और उनकी सखियां क्या है, उस लता की पल्लव कोई है, पुष्प कोई है, किंतु पल्लव पुष्प आदि कार्य क्या है, लता को जो है और भी संवर्धित करना। ठीक उसी प्रकार सखियों की कार्य होता है। श्रीमती राधिका कैसे कृष्ण के साथ बारंबार मिलित
है, ये भावना रखता है। इसलिए यहाँ पर करें, अतः कृष्ण प्रियतमा श्रीमती राधा की अनुचरी तथा सदा के लिए सेवा परायण रहकर मैं कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा के प्रति अधिक प्रेम रखने वाली हूँ। मैं प्रतिदिन प्रति और यत्नपूर्वक श्री राधा और कृष्ण का परस्पर मिलन कराने में तत्पर तथा उस मिलन के द्वारा दोनों की सुखवर्धन रूप सेवा आनंद में निमग्न होंगे। ये ब्रजगोपियों की किसी प्रकार जो है अपने सुख वासना नहीं है। उनके जितने भी क्रिया आदि होता है सब कृष्ण सुख है। इस प्रकार विशेष रूप में अपने स्वरूप की भावना करके अपराकृत वृंदावन में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जब तक महानिशि उपस्थित नहीं होगी तब तक सुष्ट रूप से मानव सेवा करनी चाहिए। दो प्रकार की सेवा, एक मानसिक सेवा होता है और एक अर्चन सेवा होता है। ठाकुर जी के लिए अर्चन होता है दैहिक सेवा या अर्चन सेवा, और मानसिक सेवा करना चाहिए। किंतु दोनों में श्रेष्ठ कौन है? उत्तर तो वही होगा, साधक अपने अधिकार के अनुसार जो करते वही श्रेष्ठ है। सबके अधिकार समान नहीं, कोई उत्तम होकर के भी अर्चना आदि करते हैं और कनिष्ठ तो अर्चन की सेवा आदि करते हैं। इसलिए कहते हैं ये दो प्रकार के हैं, एक अर्चन मार्ग और एक मानसिक सेवा। एक कंजूस व्यक्ति था और तो नित्यपत्ता भगवत कथा सुनने के लिए मंदिर में जाते थे और मंदिर में कथावाचक हर रोज कथा बोलते थे, ये देखो भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा तब करेंगे जब तुम्हारी संबंध ज्ञान हो। बिना संबंध ज्ञान से सब सेवा ठीक परिपूर्णता नहीं होता है, इसलिए संबंध ज्ञान की जरूरत है। तो इसी प्रसंग में उस मंदिर के पुजारी वक्ता जो है कहने, देखो जब आओगे ना ठाकुर जी के लिए कुछ लेकर के आओ, कुछ मिठाई लेकर के आओ, कुछ फल लेकर के आओ। इसी प्रकार पुजारी माने भागवत की कथाकार जो है वो बोलने लगे। तो उसी दिन से जितने श्रोताएं थे सब एक एक करके केला, एक एक करके अमरूद, एक एक करके आप ले आने लगे और भागवत में चढ़ाने लगे। किंतु वो कंजूस व्यक्ति एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। कंजूस तो नाम है कंजूस। एक व्यक्ति के पैसा नहीं है वो सेवा कर नहीं पाते, दूसरी होता है। और एक व्यक्ति के पास अगाध पैसा है किंतु एक पैसा भगवान को चढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए तो कंजूस का है। तो सब भक्त लोग जब एक एक करके फल फूल आदि लाने लगे तो
उनके मन में थोड़ा ये हुआ, क्या बोले, शर्मिंदा, ग्लानि होने लगे। ये देखो भक्त लोग सब भगवान की सेवा के लिए कुछ लेकर के आ रहे हैं और मेरे पास इतना पैसा रहते हुए पर भी मैं एक पैसा भी ठाकुर जी ना दिया, ना खाया, ना कुछ किया। इसी प्रकार वे आत्मग्लानि करने लगे। किंतु तथापि जैसे भी हो, बोलना तो सहज होता है, किंतु एक पैसा दान देने में कितना कठिन होता है। जो उदार चित्त वाले होते हैं तो वो तो दे देते हैं, जो कंजूस व्यक्ति है उसको देने में बहुत कठिन है। किंतु तथापि वो कंजूस व्यक्ति विचार करने लगे, वास्तविक सत्य है, मेरे पास इतना धन संपत्ति रहती है पर भी मैं गुरु वैष्णव ठाकुर जी के एक पैसा भी नहीं छुड़ाया ना कुछ। तो एक दिन मानी मानी विचार करने लगे, ये नहीं, आज मैं ठाकुर जी को सेवा पूछूंगा कैसी सेवा करेगा। तो दूसरे दिन पुजारी के पास आए, ये भागवत पाठ करने लगे, महाराज आप ये बताइए, बिना पैसा खर्च नहीं करते, पैसा खर्च नहीं करते, क्या ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है? क्या ये जरूरी है पैसा खर्च करना ठाकुर जी के लिए? आपने ये सुनाया, कभी आए तो पैसा चढ़ा देना, कभी आए तो थोड़ा एक अमृत ले आना, एक केला ले आना, भगवान की मंदिर में चढ़ा देना। ये तो कंजूस है। इसलिए दूसरे दिन आगे के पुजारी के कहने लगे, ये महाराज दिया वो बताइए, क्या बिना पैसा से भगवान की अर्चन नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं होगी? क्या जरूरी है पैसा खर्च करना पड़ेगा? अरे भगवान की तो सब ही है, भगवान के सब ही है कि हिसाब से सर्वविदम जगत जगती मुक्ता भूमिता मां सिद्धम, इस संसार में सब तो प्रभु का ही है। जब प्रभु का है वो जब इच्छा जैसी इच्छा है वो खाए, जिसकी इच्छा से ले, कुछ भी करे, उससे हमें लेना देना। किंतु ये आप बताइए, मैं एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता है, सीधी बात होता है, मैं एक पैसा भगवत सेवा खर्च करना नहीं चाहता है। आप बताइए ऐसे की शास्त्र के विधान है कि बिना पैसा खर्च से भगवान की सेवा होती, इसके बारे में बताइए। संत महात्मा बहुत उदार थे, बोले अवश्य की, जो दीन दरिद्र व्यक्ति है उनके पास पैसा है, इसकी बात पैसा नहीं। भावग्राही जनार्दन, भगवान श्री हरि जनार्दन उसको क्या ग्रहण करते हैं? भाव ग्रहण करते हैं। अच्छा, तो मन फिर करने, महाराज आप ये बताइए, मैं ठाकुर जी की कैसे सेवा करूँ, मेरा मन में इच्छा है, क्योंकि पैसा खर्च नहीं है, एक पैसा जेब से मैं खर्च नहीं करूँगा और ठाकुर जी का अर्चन हो जाए, ऐसे के विधान बताइए। तो संत महात्मा कहने लगे, देखो ठाकुर जी प्रेम के बुखार है, प्रेम के बुखार है, तो प्रेम के द्वारा भगवान के दो तो भगवान ग्रहण कर लेंगे। अच्छा, कहने लगे महाराज आप बताइए कौन सा प्रोसेस है बिना पैसा खर्च करके मैं भगवान की सेवा करूं? तो संत महात्मा कहने लगे हाँ उपाय है। क्या उपाय है?
बोले देखो तुम मानसिक सेवा करो, मानसिक सेवा करो है, उसमें तो पैसा खर्च नहीं होता। अच्छा ये कर सकते नहीं है, अरे महाराज की सेवा तो बहुत अच्छी बात है। देखो प्रातः काल में जल्दी जल्दी उठ करके मंगल आरती दर्शन के स्नान करके है इसी को चिंतन करना। अच्छा उन्होंने क्या कि मूल मुड़ा सेविंग कर ली है और सुंदर लाल कपड़ा सफेद क्लॉथ भी पहन लिया, इसलिए अरुण वसंत है और सुंदर। आज वो ब्रह्मचारी देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा तो वो व्यक्ति क्या करने लगे, मणि मन आज ठाकुर की सेवा करेंगे। अच्छा मानसिक सेवा की विधि क्या है हमें बताइए। बोले महाराज मुझे मानसिक सेवा की विधि बताइए, नियम बताइए। क्या करें, कुछ करना नहीं, एक चित्रपट खरीद करके लाओ, चित्र खरीद करना पड़ेगा, वो भी तो पैसा खर्च होगा कि है, खरीदना नहीं ऐसे करिए। ये कनाकड़ी हम खर्च नहीं कर, तब करने में कोई भी बात नहीं है। मन ही मन ठाकुर जी की चित्र स्मरण कर लेना है। बराहा पीड़न नरलोको करने को निकारण विद्युत वासो करतो विषम बेजन तरमार रंगनाम वेणु रथ सुदय पुराण गोपो वृंदई बिंदारनम सबद रमणम प्राविशत गति कीर्ति है। ऐसे श्रुति उच्चारण करो और मन मन की चित्रपट रखो, सेवा करो, मुझे अच्छी बात। तो क्या करने लगे, उसी प्रकार प्रातः काल में स्नान आदि करके है अपने आसन पर बैठ गए और ठाकुर जी की जय स्मरण करने बराबर करने को निकाले ठाकुर जी की। और क्या करो, ठाकुर के सुंदर वस्त्र पहनाओ, स्नान करा करके वस्त्र पहनाओ, वस्त्र प्रधान के पश्चात जो है ऊपर ठाकुर जी को भोग लगाओ, मन ही मन। अच्छा वो कौन जिस व्यक्ति क्या की है, उसी प्रकार मन ही मन ठाकुर जी की सेवा करनी, मानसिक सेवा है, मानसिक सेवा है। तो एक दिन ठाकुर जी की सालगिरह आते हैं ना, सालगिरह क्या होता है, जिस दिन ठाकुर जी की प्रतिष्ठा किया जाता है, एक साल बाद उसके सालगिरह का है। अच्छा मणिमन कहने लगे देखो ये मैं आज ठाकुर जी के स्नान कराता हूँ, जितने सप्त समुद्र है, सप्त समुद्र के जल सोने के घड़े में ला करके मैं आज ठाकुर जी के स्नान कराता हूँ। वो कैसे मन के। अच्छा उसी प्रकार के स्नान कराया ठाकुर जी को सप्त समुद्र के जल के द्वारा, बहुत सुंदर निर्मल पवित्र जल के द्वारा ठाकुर जी से स्नान करा। अभी स्नान यात्रा आ रही, ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी के जो है वो मन स्नान करना। इसके बाद सुंदर सुंदर मखमल कपड़ा आदि जो है ठाकुर जी को पहना, बहुत सुंदर वस्त्र धारण किया ठाकुर।
राधा जी को भी ऐसी सुंदर वस्त्र धारण कराया। आज अपने ठाकुर जी के कैसे लग रहे, कितना सुंदर परिणाम लग रहा। ये कैसे सब मणि मन होया है, मणि मन ठाकुर जी की राधा जी मणि मन ठाकुर जी की सेवा करने है, बहुत प्रेम से ठाकुर जी की सेवा है। अभी वो कहाँ गया ठाकुर जी की सेवा करने, माला नहीं लिया वो आया नहीं सर, मैं तो दिखा नहीं। अच्छा दुर्गा जी हाँ नहीं, आप तो पार्क से लाते हो ना। पार्क में बहुत लोग आते हैं ना लेने के लिए, गुलाब के फूल वाले घूमने वाले आते हैं ना। हाँ। तो वहाँ पर एक शनिदेव का मंदिर है, एक देवी का मंदिर है, जमुना जी है, सब लोग घूमते हैं। अच्छा ले जाते हैं। अच्छा तो मणि मणि क्या करने लगे, आज ठाकुर के सुंदर वस्त्र भी पहना है, मखमल बहुत सुंदर वस्त्र पहना है। ठाकुर की चूड़ा धारण कराया, अच्छी तरह से चूड़ा लगाया है। सुंदर वस्त्र आदि आभूषण आदि के द्वारा ठाकुर के सुसज्जित कर दिया। ये कैसे हो रहा है, सब मणिमन है। मणिमन सुंदर ठाकुर जी के वैजयंती माला भी गूथा और ठाकुर जी को पहनाया है। आज तो विचार करने लगे, आज ठाकुर जी के कुछ भोजन भी कराने लगे। तो उन्होंने पुजारी को बोला, भाई आप बताओ ये ठाकुर जी के सबसे प्रिय वस्तु क्या है जो ठाकुर जी भोजन करता है। कहने लगे देखो ठाकुर जी के सबसे क्या है, मक्खन है। ठाकुर जी के जो है सबसे जो है प्रिय क्या है, मक्खन। मक्खन मिश्री ठाकुर जी को भोग लगता है। प्रातः काल में ठाकुर जी क्या भोग लगाना चाहिए, मक्खन मिश्री, मक्खन मिश्री खा ली है। तो उन्होंने क्या की, मनी मन बाजार से मक्खन खरीद करके लाए। ये सब कैसे भोजन, कैसे सेवा हो रही है, मानसिक है, ठाकुर की सेवा, मानसिक सेवा। आज देखा ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हो रहा है। ये ठाकुर जी आज मक्खन मिश्री खा करके बहुत प्रसन्न हो गए, बैठे और स्तव स्तुति आदि करने लगे ठाकुर जी के। करुणा निधान, दया निधान, आप भक्त की सेवा स्वीकार करते हो, भगवान के पास तो सब कुछ है, हम क्या देंगे। एक प्राचीन श्लोक भी कहा जाता है, पद्मा कर तव गृहम गृहिणी च पद्मा किमम वस्तु दियम में। एक भक्त भगवान के निकट कहने लगे, हे भगवान आपको देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं। पद्मा कर गृहम गृहिणी च पद्मा, जिनकी गृह मानो रत्न की आकर कहा जाता है। पद्मा करम गृहम गृहिणी च पद्मा, जिनकी गृहिणी कौन है, लक्ष्मी देवी है। स्वयं भगवान कहाँ पर रहते हैं, अपने गृह में, जहाँ पर अथाह समुद्र, अथाह
धन संपत्ति। पद्मा कर तब गृहम है, और गृहिणी च पद्मा है। आपकी गृहिणी तो पद्मा मैंने लक्ष्मी देवी है, धनदात्री जिसको कहा जाता है। तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ तो है? जो करोड़पति है 20 लाखों करोड़पति है, 20 करोड़ 20 लाख करोड़, इसके बाद धन संपत्ति है, इसके कितना आदमी कैसे है, और उसके पास सामान्य में एक कपड़ा व कुछ दे, उसके क्या होता है? कुछ नहीं है। और जो भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के पति जो है जगतपति जगदीश्वर भगवान, उनके धन संपत्ति कोई अभाव है। इसलिए भक्त कहते हैं क्या वस्तु मैं आपको क्या वस्तु मैं दूं, मेरे तो लज्जा शर्म आती है। एक इतने उन्नत एक धनी व्यक्ति है और उसके पास में साधन कोई वस्तु जो ग्रहण क्या करें, वास्तव में सब होता है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक है, उसे क्या है? क्या देगा? तथा भी इसी प्रकार भी है। कृष्ण बलराम जब कंस के दरबार में आने लगे, कृष्ण बलराम ने किया कि वो हाथी के जो है क्या नाम कुबलाय, हाथी को मारकर और मार करके उनको दोनों दांतों के दोनों भाई ले लिए चलने लगे। कंस के पास आने लगे, कंस से कहने लगे तुम क्या कर रहे हो? ये हाथी के दांत कैसे लिए? बोले आपको उपहार देने के लिए है। आप जैसे राजा हैं, राजा को क्या उपहार देना चाहिए है? अत्यंत बहुमूल्य द्रव्य राजा को उपहार तो देते हैं। ऐसे तैसे तैसे राजा थोड़ी ग्रहण करेगा। बाएं हाथ से लिया ऐसे रख दिया। इसलिए कृष्ण और राम बहुत चतुरता के साथ कहने लगे, मामा जी आपके पास आए हैं, बहुत मूल्यवान हस्तिदंत कुबलाय हाथी के दांत उखाड़ के हम लाए। हस्तिदंत सबसे एक्सपेंसिव है ना, हस्तिदंत हाथी के दांत देखा आपने? बहुत एक्सपेंसिव, इसलिए कहा। मेरे कहने की उसी प्रकार जो है, तो भक्त भगवान के निकट भी कहने लगे प्रभु आपको मैं क्या क्या दूं? आप तो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक। पद्मा करो तबग्रियम गृहिणी च पद्मा कियम वस्तु देव में आपके देने की नहीं। तो कुछ चिंतन करने के बाद वो भक्त कहने लगे, हाँ एक चीज आपके पास नहीं है, वो मैं आपको देता हूं। अच्छा बताओ, भगवान के पास कौन सा चीज नहीं है? आप उसको दो तो भगवान की कौन सा चीज नहीं है? मन क्या हो जाए? जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं, गोपियां मन को हरण कर लेते हैं। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं, गोपियां अपने कटाक्ष पाद के द्वारा गोपी they steal Krishna's mind with their sidelong glance. गोपियां तिरछी नजरों के द्वारा कृष्ण के मन को क्या कर देते हैं? हरण कर देते हैं। जैसे कृष्ण के पास मन नहीं है, इसलिए तो कृष्ण कह रहे मन मना भाव तुम्हारे मन तुम मुझे दो। कह रहे मेरा मन तो चोरी हो गया, गोपियां चोरी कर दी, इसलिए भक्त तो मेरा मन को दो। फिर तो आपने दिया, फिर गोपियां चोरी कर ले। इसलिए क्यों ये भगवान आपको मैं क्या दूं? कहते हैं हाँ, भक्त कहते हैं एक वस्तु आपको देने के लायक है, वो क्या है? मन।
मेरा मन आपको देता है। तो आइए, वो भक्त क्या करने लगे, मन ही मन ठाकुर जी की आज सेवा किया, और हर रोज क्या सेवा करने लगे ठाकुर जी की, मक्खन खिलाए, वो भी मन ही मन, पैसा खर्च नहीं, तो कंजूस है ना, है? एक पैसा खर्च नहीं करे मन। एक दिन वो कंजूस व्यक्ति विचार करने लगे, है आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ा ज्यादा मक्खन खरीद करके लाता हूं, है? कैसे ज्यादा खरीद करके लाना, मन ही के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं है, मन से। वो अच्छा, तो है मानो 1 किलो है मक्खन खरीद करके लाया, मन ही मन, और आज इसके आधा आज देंगे और आधा काल देंगे। कौन हर रोज थोड़ी जाना पड़ता है, हर रोज कौन मार्केट में जाए, देखो मन में जाना भी उसके कितना कष्ट होता है, इसलिए उन्होंने किया कि जो मक्खन जो खरीद करके लाए ना, मन में आधा ठाकुर जी के लिए देने, ऐसे करने लगे। पैकेट पड़ा हुआ था, धरा हुआ है गर्म होते हुए, और पिघल गए, और क्या हुआ, अरे पूरा मक्खन ठाकुर जी के प्लेट में आ गया। तो बेचारे हाय हाय, ये ठाकुर तो सब ठाकुर जी का पूरा चला गया, फिर काल बाजार में जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने किया कि मन वो माखन को, आधा माखन को उठाने लगे। इतने समय ठाकुर जी आकर के हाथ पकड़ लिए, मेरे भक्त है, मेरे नाम ही एक ही नाम है, दूसरी नाम किसी का नहीं। क्या नाम है? मक्खन चोर। बोलो मक्खन चोर भगवान कृष्ण की जय। है मेरे मक्खन चोर मेरे ही नाम रहेगा, तुम मेरा चोरी करके कैसे कर लोगे? तुम जब दे दिया तुम और ले नहीं सकते। है ठाकुर जी हंस करके कह कि उनको देखो मन ही मन देखो ठाकुर जी का हाथ पकड़, और इतने समय वो आंख खोला, देखा कि साक्षात ठाकुर जी के विराजमान है। इसलिए कहा जाता है मानसिक सेवा भी शास्त्र में लिखा गया है। 2 प्रकार की सेवा है, एक है शारीरिक सेवा और एक होता है मानसिक सेवा। क्योंकि शरीर से मन की श्रेष्ठता दिया गया है, इसे मानसिक सेवा की भी श्रेष्ठता दिखा है कि भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए। किंतु जो जिसके पास धन नहीं है वो कर रहे हैं, ठीक है, और जिसके पास धन रहते हुए पर भी भगवान की सेवा नहीं करते हैं, उसके क्या लगते हैं? वित्त साठ दोष लगते हैं। क्या दोष लगते हैं? वित्त साठ दोष। पैसा है, तुम क्यों सेवा नहीं है? इसलिए ब्रजवासी लोग कहते हैं ना, आगी लगी उसी बासन में, आगी लगे उसी बासन में। बोले वृंदावन में जितने भी बांस है सब वृंदावन में आग लग जाए। क्यों? श्याम सुंदर तू अनपढ़। अरे श्याम सुंदर तू तो लिखा पढ़ा नहीं किया, ना कुछ जानते हो है। जब तुम्हारे मन होता है तुम क्या करते हो? बंसी बजाओ है, और कभी आधी रात, कभी है प्रातः काल में बंसी बजाते हो है। और तुम्हारे बंसी ध्वनि सुन करके हम लोग क्या होता है? हम लोग बाबरी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, हम लोग घर में रह नहीं पाते है। इसलिए कहते हैं मनमोहन तू अनपढ़, कभी भोर भय बंसी बजा दे, कभी प्रातः काल में अरविंद मणि तुम क्या करते हो? बंसी बजा देते हो। कभी आधी रात में बंसी बजाते हो है, जब चाहे तुम बंसी बजाते हो, और तुम्हारे बंसी में ना जाने कौन सा एक जादू है
हम लोग के सब खींच करके ले जाए। इसलिए कहते हैं ना रहे बांस ना बजे बांसुरी है, इसलिए तो कह रहे लोग ये वृंदावन में जितने भी बांस के झाड़ है बन है, सब क्या हो जाए आग में कि आग ही लगे उसी बसन में जिसे बंसी प्रकट, आग ही लगे उसी नैन में जिस दिन गोविंद दर्शन न पावे। नैन आंखों में बोले वो आंख आग के द्वारा झुलस जाए जिस दिन हम गोविंद के दर्शन न पाए। आग ही लगे उसी आंखों में जिस दिन गोविंद दर्शन न पावे। आग ही लगे उसी धन में जो धन कृष्ण सेवा में न लागे तो धन की नहीं लगे, यदि भगवान की सेवा में नहीं लगा है, बहुत लोग कंजूस है ना, सेवा में लगा नहीं चाहते है, और अंत में वो धन को छोड़ करके गुलगुलात हुए छोड़ करके वे चले जाते हैं। चोर डकैत गुंडे बदमाश लोग शराबी है, उनके सारे धन को क्या करते हैं नष्ट कर है। ये काना कौड़ी तो नहीं जाएगा किसी के हाथ साथ में, जाएगा नहीं जाएगा है। अरे जब धन संपत्ति है ठाकुर जी की सेवा में लगाओ है, ठाकुर जी के पास लिया ठाकुर जी को भोग लगा। मेरा तो विचार है जब भगवान देते हैं तुम खर्च करते है, उदार चित्त बन जाओ। जब नहीं है तो नहीं, क्या करें है, वो देने वाले हैं और वही लेने वाले है, वैसा है ठाकुर की सेवा है। यही करें इसलिए यहाँ पर आचार्यों के मत है कि शरीर द्वारा सेवा कार्य करते हुए भी मन ही मन कृष्ण के रूप गुण लीला परिकरों का स्मरण करना चाहिए, माने उनकी सेवा करना है। मन के द्वारा ठाकुर जी की सेवा भी होनी चाहिए, जिसे कहा जाता है मानसिक सेवा। मानसिक सेवा, शारीरिक सेवा यदि संभव नहीं हो, शरीर अपेक्षा मन श्रेष्ठ कार्य है, मानसिक सेवा करता है। इसलिए अभी जो हम फिर दूसरे श्लोक में हम जा रहे हैं, कदाहं यमुना तीरे नानि तव कीर्तयन् उद्वाप्स पुनरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडव। हे पद्मलोचन कृष्ण, कब मैं आपकी प्रेमाश्रुपूरित नेत्र से नामोच्चारण करते करते यमुना के तट पर तांडव नृत्य करूंगा है, ऐसे भावना ठाकुर जी की सुंदर माधुर्य न्याम लेकर के है नृत्य करते रहे। भक्तियों ठाकुर जी कीर्तन में कहते हैं जो रागानुगत साधक जो होता है ठाकुर जी की मधुर माधुर्य युक्त नाम लेकर के कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनया प्रसीद श्री जसोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन
राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसीद हासी जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री वल्लभी जीवन राधिकेश ऐसे मधुर नाम कृष्ण राधा जी के क्या है जीवन स्वरूप है। कृष्ण के यदि शरीर मान जाए राधा जी उनके क्या है आत्मा है। राधा जी मानो कृष्ण की क्या है आत्मा स्वरूप, इसलिए कृष्ण क्या जाए है आत्माराम है। कृष्ण की कहा जाए यथार्थ रूप में जो आत्माराम का है, क्योंकि राधा जी जो है कृष्ण की क्या है वो आत्मा के साथ रमन करते हैं, इसलिए उनके नाम आत्माराम रहता है। इसलिए उसकी कहा जाता है राधा मेरो राधार मन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी मेरो राधार मन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी मेरो राधार मन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी। कितना सुंदर प्रभु के नाम। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय जय राधा रमण रस बिहारी श्री गोकुलानंद जय जय रसेश्वरी विनोदिनी भानुकुल चंद्र जय जय ललिता विशाखा यादी जत सखी वृंद जय जय श्री रूप मंजरी जति मंजरी आनंद जय जय पूर्णमासी जोग माया जत वीरा वृंद। जिस हमारे भक्ति में ठाकुर प्रसन्न करते हैं ये कीर्तन को रखा है क्योंकि रूप गोस्वामी ने क्या लिया तब नाम रूप चरित्र चरितादि सुकृत नाम स्मृतो करुण रसना मनोसी जो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयत अखिल वित्त उपदेश सार। भगवान की ऐसे मधुर नाम को कीर्तन करो है। यद्यपि भगवान के समस्त नाम ही तो मधुर है, किंतु तथापि जो नाम भगवान की लीलाओं के साथ है गोपी संबंधित जो नाम जो है उस नाम को आप क्या करना चाहिए कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये नाम इतने मधुर है। ये नाम पहले कृष्ण कीर्तन किया, ये हरे कृष्ण महामंत्र राधा जी। एकदा कृष्ण विरहेन एक बार कृष्ण के विरह में स्वयं राधा जी यही नाम को कीर्तन किया, ऐसे शास्त्र में लिखा है। इतने सुंदर मिठास नाम है, स्वयं राधा जी इस नाम को कीर्तन किया। एकदा कृष्ण विरहेन एक बार राधा जी कृष्ण विरह में जब रोने लगे, ललिता देवी कहने लगी तुम कृष्ण जी मधुर नाम कीर्तन जुगल नाम। तो उसमें लिखा है एकदा कृष्ण विरहेन षोडश नामानि 16 नाम लिखते जो है ये महामंत्र जो है संग राधा जी कीर्तन करने है। संग चैतन्य महाप्रभु कीर्तन महाप्रभु जी ने भक्त परिकर लोग इसमें है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्रीमती राधा अर्थात
श्रीमती राधे के ओरिजिन नाम क्या है? हरा है। जिन्होंने अपने रूप सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा कृष्ण के मन को हरण कर लिया, इसलिए उनके नाम हो गया हरा। राधा जी के मूल नाम क्या है? हरा। हरयति कृष्ण मनम है। कृष्ण के मन के जो है राधा जी क्या कर लेते? हरण कर, चोरी कर है। इतने सुंदर नाम है, जिसे कहता है हरे। और कृष्ण, कृष्ण शब्द कहते हैं कृष्ण है। जब कृष्ण शब्द के अर्थ होता है कृष्ण समस्त भक्त भी जो है अपने माधुर्य के द्वारा अपने तरफ आकर्षित करते हैं। और नश्च निवृत्ति वाचक प्रेम और कृष्ण क्या करते हैं? समस्त जीव प्राणी समुदाय के जो है अपने रूप सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और आकर्षित करके क्या करते हैं? संसार से निवृत्त करा करके, यानी संसार की समस्त आसक्ति के जो है छेदन करके, नष्ट करा करके प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण नाम ये जुगल नाम है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार श्री गुरुदेव ने ये जो महामंत्र की जो है 16 नाम 32 शक्ति जो महामंत्र, इसमें मिलन और विरह की भाव इसमें है। ये जुगल नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आपको समझना पड़ेगा इसमें कौन सा नाम संभोगमय नाम है और कौन सा नाम विप्रलंबमय नाम है। ये भजन राष्ट्र ग्रंथ में इसको भी सुंदर उसमें है पढ़ने कोई समय आने पर है। एक मिलनांतक नाम और एक विरह यानी विप्रलंबमय नाम है। क्योंकि गौड़ीय वैष्णव की जी इष्टदेव केवल राधा नहीं है, केवल कृष्ण नहीं, जुगल सरकार है। इसे कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। बस राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन कर कितना भाव मात्र। गौड़ीय वैष्णव इसलिए आरुद्र देव जुगल सरकार, हेलो जुगल सरकार की जय, जय जय श्री राम है। विरह से चलना और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जगदीव की शिक्षा, हृदय में विरह अग्नि के प्रज्वलित करो। क्या करो? विरह रूपी अग्नि के जो है जला प्रज्वलित करो। और यही संभव है एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा। नाम संकीर्तन के द्वारा विरह रूपी अग्नि को आप हृदय में जला सकते हैं। कलयुग में यही लिखा है। नाम तो सब करते हैं किंतु नाम करने की प्रणाली क्या है ये बहुत कम लोग जानते। इसको दिखा रहे नाम करो ऐसे प्रेम, रोते रोते प्रभु के नाम करो। मेरे गुरुदेव श्रील बामन गोस्वामी महाराज कहते थे रोते रोते है प्रभु के नाम करो। और जिसका आपके नाम श्रवण करके
भगवान की चित्त द्रवीभूत हो जाए। भगवान के ऐसे सुंदर नाम को यदि रोते रोते कीर्तन करे, भगवान रो नहीं पाए, प्रकट हो जाए। भगवत प्राप्ति की तो यही उपाय बता रहे हैं। लिखा है गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे बिनापेक्षा योतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे बिनापेक्षा योतिहीन। अरे सकल सहने बल दिया करो, सकल सहने बल दिया करो, निज माने स्त्रियाहीन, निज माने स्त्रियाहीन। यही प्रार्थना है प्रभु के निकट। ऐसे कीर्तन विरह कीर्तन, क्योंकि विरह रूपी अग्नि के द्वारा चित्त की सारे मैल अपने आप दूर हो जाता है। सारी चित्त दूर, सारी मैल के हो दूर हो जाती है। जिस प्रकार सोने की क्या करता है, 100 बार आग में उसको तपाया जाता है। इसलिए सोने में जो कुछ खाद है, जो मिलावट, उसको अलग करने। ठीक उसी प्रकार साधक विरह में जब नाम कीर्तन करेंगे, विरह रूपी अग्नि के प्रज्वलित हो जाए है, और हृदय की सारी अनर्थ अपने आप दूरीभूत होगा। और एक दिन शुद्ध नाम, पवित्र नाम यह में अपने आप है। उस समय भगवान के निकट यह प्रार्थना होगा, हे प्रभु है, आप मुझे हजारों कान दे दिए, हजारों आंख दे दिए, हजारों जिहा मुझे दिए है। एक जिहा देकर आपको क्या करना है? हजारों जिहा दे, हजारों जिहा किसको होता है? तात्पर्य क्या? अत्यंत आसक्ति के साथ, प्रेम के साथ है, मैं प्रभु के नाम लेकर कैसे कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। यही तो है नाम करने की ही विशेष है। विरह के साथ प्रभु के नाम कीर्तन है। विरह किसको होगा फिर? ऐसे थोड़ी हो जाए, जिसके समुद्र ज्ञान है इसके लिए। जैसे समुद्र ज्ञान नहीं है, रोएंगे कैसे? वो तो रोएंगे कैसे? विरह में होगा कैसे है? इसलिए विरह सूचक नाम है। अरे क्या व्यवस्था करो, समय हो गया साथ में। विरह सूचक नाम होने चाहिए, सुंदर मधुर नाम, और ऐसे विरह है। यही विरह रूपी अग्नि को हृदय में प्रज्वलित करें, और प्रज्वलित करने से, जलाने से हमारे हृदय की सारी काम क्रोध आदि ये अपने आप नष्ट हो, और प्रभु के मधुर नाम प्रज्वलित हो। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद वही कीर्तन, गोप कुमार क्या करते हैं, जहाँ पर जाते बस वही कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश।
श्री वल्लभी जीवन श्री राधिकेश है। इस श्लोक पर इंटेंस देना चाहिए, जोर देना चाहिए है। वल्लभी जीवन श्री राधिकेश, वल्लभ जीवन और दूसरे गोपी के लिए भी वल्लभ जीवन कहा जाता है। ललिता विशाखे भी वल्लभी जीवन भी कहा है। कृष्ण के जीवन से कम नहीं है, किंतु श्री राधिकेश है, जिसके स्वयं श्रीमती राधिका कंट्रोल करते हैं, वो राधिकेश कृष्ण है। मेरे हृदय में प्रति है। जैसे तो भक्तियों ठाकुर वही कीर्तन कर रहे हैं, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद। कितना सुंदर कीर्तन। राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र, जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद, जय जय रसेश्वरी बीनोदिनी भानुकुल चंद्र, जय जय ललिता विशाखा आदि जत सखी, जय जय श्रीरूप मंजरी रति मंजरी, जय जय पूर्णमासी जोग मैया जत वीरावृंद, कृपा करी देह जुगल चरण। कितना सुंदर नाम है। ये सब नामों के द्वारा स्वयं कृष्ण ही आकृष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग उस दिन पढ़ा था ना, ये कृष्ण की आकर्षण करके नाम संकीर्तन बलिष्ठम मंत्रवत, बोले नाम संकीर्तन ऐसे है और इतने शक्तिशाली है, उनको भी आकर्षण कर है। नाम शब्द के अर्थ कहते हैं, नम धातु से नाम शब्द निकले, नमयति है। स्वयं कृष्ण की भी नित्य गुरु वृंदावन धाम से भी क्या करते हैं, आकर्षित करते रहा। यद्यपि नाम और नाम में कोई भेद नहीं है, यद्यपि नाम और नाम में कोई भेद नहीं है, यही नाम प्रभु ही, नाम ही प्रभु के क्या करते हैं, आकर्षित करके लाते। बोले ऐसे कैसे नाम, बोले यही तो अपराधी बात है। नाम शब्द करते हैं नम धातु, नमयति, आकर्षित आकर्षित है। सब प्रभु के जो है वो आकर्षण करते हैं। नाम कितने सुंदर नाम है। और जितने प्रकार की साधन है, सबसे बलिष्ठ साधन नाम संकीर्तन, बलिष्ठ साधनम ये नाम, हरिनाम है। हरे कृष्ण ये जो नाम है, हरे में श्रीमती राधिका और कृष्ण में कृष्ण है। इसलिए हमारे आचार्य जो पादने है अलग अलग करके नाम की सुंदर व्याख्या दिया। तो छोटा ग्रंथ है ना, देखेंगे हिंदी में होगा, बंगला में है, कितना सुंदर है, व्याख्या भी दे है। हरयति कृष्णम कृष्ण मनम है। और कृष्ण श्रीमती राधा की क्या करती है, अपने सौंदर्य माधुर्य आदि दर्शन करा कर दिखा करके है। कृष्ण के क्या करते हैं, कुंज के तरफ आकर्षण करके लाते है। तदा तत्कल्पे, और कुंज में सुंदर जो है बैठने के स्थान जो मैं प्रस्तुत करके लाते है, उसमें बैठाते है। यही तो राधा जी कृष्ण को कैसे आकर्षित करते हैं, कैसे करते, अपने रूप यौवन अनेक प्रकार गुण आदि के द्वारा है। मद मदादि यौवने प्रमदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते, कला विलास पंडिते, अनन्न धन कुंज राज्य काम खेली कोविदे, कदा करे शिवांग कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा के सौंदर्य महिमा वर्णन, मद मदादि यौवने श्रीमती राधिका किस प्रकार यौवन मद में मत्त रहती है। सुष्टु क्या बोलते हैं,
जगधन भक्तिवंत ठाकुर क्या कहा है कि सौष्ठव कहा गया, अर्थात जिस नायिका के पैर के नाखून से लेकर के केस तक जो है इतने सुचारू रूप में रहते आज उसके सौष्ठव नायिका कहा है। थोड़ा मैं नाम भूल गया, इसमें लिखा है ये राधिका की कहा जाता है। राधिका एकमात्र षष्ठ कहा है जहाँ पर शरीर में जितना वो होना चाहिए, केवल शरीर के मांस होना चाहिए ठीक उतना ही परिमाण शरीर में होता है। सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होता है। गाल कितने होनी चाहिए, जैसे जो चित्रपट अंकन करते हैं ना उसके मन में ये भावना रहता है ये चित्र को कैसे अंकन करना है, कैसे केस होनी चाहिए, कैसे उनके ये गाल होने चाहिए, गाल होते नहीं चिवक कैसे होनी चाहिए, सब जो है पहले कल्पना मनी के द्वारा मन वो चिंतन कर देते हैं। नाक कैसे सुंदर होने चाहिए वो वर्णन है, उसी के अनुसार वो सुंदर रूप में वर्णन है चित्रांकन करते हैं। जहाँ पर आपके आर्ट कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, इसमें तो पहले सिखाया जाता है सुष्टुप नायिका कार्य फिर राधा जी के लिए यही वर्णन है सुष्टु कांता व सुष्टु नायिका कार्य। मदन मदारी जो बने श्रीमती राधिका ऐसे उत्पन्न होते हैं अपने यौवन दशा है। मदन मदारी जो बने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते, प्रिया को जो है अपने प्रियजन की किस प्रकार है रंजित करना है, आकर्षित करना है हो जाना। प्रियानुराग रंजिते मदन मदारी जो बने प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, प्रेम की ऐसे सुंदर कला, कला में आर्ट है ऐसे सुंदर है। ये सब करने से ज्यादातर वो क्या होगा प्राकृतिक काम शस्त्र की भावना आ जाए, किंतु एक वास्तव सत्य है इसी तो मद मुदारी जो बने प्रमदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन कुंज राज्य काम केली कोविदे, काम केली कविदे, अनेक प्रकार की जो है हाव भाव क्लिकिंची विकोप ये समस्त अलंकार आदि के द्वारा है। राधा जी क्या करते कृष्ण की लुभाती है। कृष्ण की सड़ी कौन है, कृष्ण भी सौंदर्य सुंदर है। अच्छा नमामि नंदनंदनम सुचारु वक्त्र मंडलम है, याद है कि नहीं? नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम सुचारु वक्त्र मंडलम सुरत्न अरे थोड़ा बहुत याद है बोलो। सुकर्ण रत्न कुंडलम है, कितना ये समस्त बनो। और कृष्ण जी ऐसे सुंदर है, राधा की भी तो सुंदर होनी चाहिए, योग्य न योग्य नमामि नंदनंदनम सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न सुसर्जित चंदनम है। और श्रीमती राधिका उसी प्रकार है। दोनों की रूप माधुर्य एक दूसरे के द्वारा कैसे होते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, इसलिए सब वर्णन देते जाते हैं कैसे कृष्ण अपने सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा राधा जी के आकृष्ट कराते हैं, और राधा जी भी उससे 2 उंगली सौंदर्य माधुर्य ने कृष्ण का आकृष्ट कराते है। इसलिए कृष्ण कह रहे मेरे सौंदर्य देख करके समस्त जगत पागल हो जाता है, और मुझसे जी कोई सुंदर हो सुंदरी हो तो मुझे आकृष्ट कर सकते
तो उससे क्या है, इसलिए चतुर्थ अकेले जानी श्रीमती राधा जी है, कृष्ण सुंदर है ये तो ठीक है, और राधा जी कृष्ण से भी है कृष्ण तब तो आकर्षण। अब देखो एक साधारण रूप में ही होता है, पुरुष अपेक्षा स्त्रियों की सौंदर्य अधिक होता है, पुरुष अपेक्षा स्त्री की सौंदर्य अधिक होता है, ये स्वाभाविक है। किंतु कहीं कहीं क्षेत्र में ये सत्य भी नहीं है, कहीं कि कुछ कुछ क्षेत्र में आप देखो एक मयूरी और एक मोर, कौन सुंदर है? मयूर सुंदर है, मयूरी नहीं है। एक सिंह, शेर, शेर बोलते ना क्या बोलते, सिंह, लायन है, एक शेर जितने सुंदर है वो शेरनी उतने सुंदर ही नहीं है। कुछ प्राणियों में ये नहीं देखा जाता है, कुछ प्राणियों में ये सब जगह में जो पुरुष सुंदर होगा और स्त्री सुंदर, ऐसे कुछ कुछ जगह में, किंतु मानव में देखा जाता है एक मानव देखा, एक मानवी माने स्त्री है पुरुष अपेक्षा अधिक सुंदर है, शास्त्र में भी लिखा गया। सब प्रकार के स्त्री जो है समस्त प्रकार के अधिक गुण संपन्न होता है, होती है। एक एक श्लोक है, भूल गया, आहारी द्विगुणश्चैव बुद्धितासं चतुर्गुणा, श्लोक क्या है? आहारे द्विगुणश्चैव बुद्धि तथा चतुर्गुणा षड्गुणा व्यवसात्मिका अष्टगुणा कामस्मिका, ऐसे शास्त्र में श्लोक है। आहारे द्विगुणश्चैव, सब स्त्री के लिए नहीं है, तथापि कह रहे शास्त्र एक पुरुष अपेक्षा एक स्त्री जो है अधिक भोजन करती है, आहारे द्विगुणश्चैव स्त्री कर लेता है। ये हमारी कथा नहीं है, सब स्त्री के लिए प्रযোज्य नहीं है, बस सब पुरुष के लिए प्रयोज्य नहीं है, नियम सब में नहीं है, तथापि शास्त्र में कहता है आहारे द्विगुणश्चैव बुद्धिस्तासं चतुर्गुणा। और देखो एक स्त्री जितने चालाक, एक पुरुष जितना चालाक होगा ना, उसके 4 गुना जो है स्त्री चालाक होती है, बहुत चालाक होती है स्त्रियों, जो स्त्रियां इतने चालाक होती है क्या है, बड़े बड़े वकील भी पछाड़ देती है। अभी अभी जो केस चल रही ना, कितने साल केस चला, वो क्या निर्भया केस, उनकी जो वकील जो थी ना वो स्त्री थी, और उनके जो वकील जो था वो पुरुष था। वो तो चैलेंज दिया था कि मैं इनको फांसी होने नहीं है, इसलिए ये उधार 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 करके 7 साल में 8 साल में कितने साल तक उसको घुमा दिया। यद्यपि ये केस जो है किस में चल रहे हैं, फर्स्ट ट्रैक में चल रही है, सब ट्रैक को सब बंद करके फर्स्ट ट्रैक में लेंगे इसको, क्या बोलते हैं, नहीं ये क्या बोले, तो वकील है जानते हैं इसको जो है लॉ वही इन्होंने बोला फास्ट ट्रैक, ये फैक्ट ट्रैक बोले, फास्ट ट्रैक भाई, तेज गति से। हाँ यहाँ पे 10 साल में फैक्ट ट्रैक, तब भी कितने साल लग गए, 7 साल में कितने साल लगे, 9 साल हैं? वो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाकर उनको बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था, तो मोदी ने इनवैलिड करा दिया और भेज दिया था 6-7 साल। तो स्त्री जो होता है बहुत मेधावी होती है, समझ में। हमारे प्राचीन कालों में स्त्रियों की भी जो है बहुत बुद्धिमत्ता दिखा गया, बहुत है। जैसे विक्रमादित्य की पत्नी भानुमति की कथा है,
विक्रमादित्य जो है आज से नहीं कितने हजार साल की कथा है, इतिहास साक्ष्य देते हैं। उससे श्रेष्ठ, उसके अपेक्षा उनकी पत्नी बोले। कभी कभी विक्रमादित्य जो है कर नहीं पाते है। आज नहीं, प्राचीन कालों में स्त्रियों की विद्या बुद्धि पांडित्य बहुत स्त्रियों पुरुष से भी उच्च स्तर पर है। हम लोग सोचते हैं यार ये स्त्रियां कुछ नहीं जानते हैं, ऐसी ही बस है। किंतु हम लोग जब देखें भारतीय सभ्यता संस्कृति के देखें है, प्राचीन कालों से भी है इसके एविडेंस भी साक्ष्य देते हैं, एविडेंस है। आज सबके ऊपर लेकिन लागू होता है, सब स्त्रियों के लिए नहीं या सब पुरुष के लिए, किंतु तथापि जो विचार की जाए प्राचीन कालों में, क्योंकि साधारण लोग सोचते हैं ये स्त्री आती है, घर में रहती है, खाती पीती है, रसोई बनाती है, रसोई घर के काम है लोगों की ज्यादातर जो है ऐसे। किंतु एक बात सत्य नहीं, सब स्त्रियां ऐसी नहीं है। और स्त्रियां जो है मैरिड जो है हजारों पुरुषों के जो है वो चुका चला है। इसलिए कहता है आहारे द्विगुणश्चैव बुद्धि तासां चतुर्गुणा है, व्यवसात्मिका षड्गुणा। स्त्रियां यदि व्यवसाय करे, वाणिज्य करे है, पुरुष से वो 6 गुना ही रखेगा, आगे जाए। अच्छा तो इसी के तो है जितने भी देश विदेश में जो है जहाँ पर देखो है व्यवसाय वाणिज्य करने के लिए क्या है, स्त्रियों की ही रखते हैं है। बिजनेस में रखते कि नहीं रखते हैं? इन लोग जैसे विशेष करके जो क्या बोले, जो बेचने के लिए क्या बोलते हैं, सेल्समैन, सेल्स वुमेन के रूप में है। एक सेल्समैन जितना पैसे कमाएगा, एक सेल्स वुमेन उसके 6 गुना पैसे कमा के ले आएगा। आज मुझे इसका व्यवसाय 6.5 गुना आज नहीं। इसलिए विदेश में ज्यादा देखोगे ना है सब पहचान है, सब स्त्रियां ही सबसे लगेगी है। और पुरुषों के कौन सा काम दो है, भारी काम दो है वो ठोकने के लिए, जमीन ठोकने के लिए है एयरपोर्ट में भी देखते रहता है। माल उठाने के लिए, वो जो माल उठाने के लिए स्त्रियां करती नहीं, कौन करते हैं, पुरुष के लगाते हैं। और स्त्रियां जो आती है वो जो आते हैं वो आप लोग नोट करते हैं, चेक करते हैं कितना गया कितना नहीं है। और पुरुषों के इसी काम में लगा है, उनका 50 किलो 30 किलो सामान ये। अब तो स्त्री अरे कहीं 2-1 करते कि नहीं करते, हम तो देखा ही नहीं कोई। एक आध कहीं एयरपोर्ट में दिखाई पड़ा था, देखा हमने बहुत देखा है। अंदर करते हैं जहाँ पे बैगेज हटाते हैं, बैगेज हटाते, बैगेज लेके अरे उठाना, उठा करके जो ट्रॉली इसमें से डाल के अंदर वो एक्चुअली इन साइड में रखते हैं, आउट साइड में हाँ नहीं। शर्ट में नहीं। चलो मैं देखा नहीं, इसलिए आप देखे होंगे, आपको थोड़ी गता दी है। किंतु ज़्यादातर प्लेन में हम तो देखते हैं ये सामान उठाना और रखना, वही पूरी उठा होगा और वो आकर के नोट करते हैं और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये आएगा, ये क्यों नहीं है, वो क्यों है, क्या हैरान हो जाए। वास्तव यही तो हमारे पूर्वधारा है। कहते हैं मदमदादि यौवने प्रमदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडित अनन्न धन्न कुंज राज्य काम के लिखे कदा कई सस्यमान कृपा कटाक्ष है। इसमें कितने सुंदर सुंदर भाव पड़ेंगे। इसलिए हम जो हरिनाम जो करते हैं वास्तव यही है, राधा कृष्ण है, मिलन और विरह, विरह और मिलन, विरह मिलन लेकर के तो प्रेम राज्य चलता है। जिसके जितना विरह होगा उतने मिलन में उत्कर्षता आएगा है। आज
इसलिए कहते हैं जिसके विरह नहीं इसके मिलन कहाँ, जिसके मिलन नहीं इसके विरह नहीं है। न बिना विप्रलम्बे न संभोग पुष्प मासूते है, इसलिए तो लोग संपाद लिखे न बिना विप्रलम्बे न है। विप्रलम्ब ही क्या है, मिलन के जो है उत्कृष्टता कराते यथा रंजित कसायित वस्त्र है। बोलो वृंदावन बिहार हाँ रह गया क्या है। कृष्ण हुईते चतुर्मुख कृष्ण ब्रह्मा हुईते नारदेर मोती नारद हुईते दास मद पयन दास दास पूर्ण प्रकट पद्मना भगवती निहोरी माधवयं से अक्षुप शिष्य बोली अंगीकार करे अक्षवीर शिष्य जय तीर्थ नाम परिचय तार दासे ज्ञान सिंधु तरे ताहा होइते दया निधि तार दास विद्या निधि राजेंद्र हो लीलता होइते ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जन भागवते जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम ज्योति ताहा हुईते ब्रह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहा हुईते माधवेंद्र हर माधवेंद्र पुरी कर नित्यानंद श्रिया के कबीर ईश्वर पुरी के धर्म द्रोही जगत गुरु महाप्रभु श्री चैतन्य प्रिय महाजन जीवर तार प्रिय भक्ति कृष्ण दास कृष्ण दास प्रिय वरण नरोत्तम सेवक तार पद विश्वनाथ राज विश्वनाथ भक्त साध बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर शिवोर किशोर हरि भजन तेरा शिवा सभा नदी करा सदा शिव सेवा तार गई रसना प्रभु पाद अंतरंग स्वरूप रूपन श्री केशव भक्ति प्रचन घोड़िया में कांत विताया भगत मोहन गौरवाणी प्रचार चरण शिष्य मोर काम गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा हरि परंपरा की जय। आए आरती करो लोग। अरे बाबा पानी तो पी लीजिए आप। हैं गंगे
जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभु की जय चलो दामोदर रामानंद श्री गौर पार्षद की जय नामाचार्य स्वर्गदास ठाकुर की जय रूपानुगाचार्य गुरु वर्ग की जय गौरव पात्र की जय अनंत बड़े वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रमानंद कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवते नमो नमः पंचाग्रस्त कृपाल बोलेंगे ना टाइम से हाँ एक थोड़ा लेट 7 बजे से
Bhagavad is taking bhoga this time, so we cannot take the darshan right now. Now we can do Parikrama. Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Kishore Krishna Shri Yashoda Tanaya Prasida Shri Janaki Kesha Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram श्याम प्रभु कहाँ जा रहा है जल्दी जल्दी परिक्रमा करके? क्या परिक्रमा करके? श्याम प्रभु बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना ये परिक्रमा। नानी कहाँ जाना है इनको? गाड़ी लेके। जय हो राधा विनोद बिहारी जी की जय, दिल्ली वासियों की जय, दिल्ली वाले भक्तों की जय और देश विदेश से वॉच कर रहे सारे भक्तों की जय। All the devotees who are watching from the western countries, they are also jai jaikar ho. So you cannot take the darshan today, but now you can take the Charnamrit. जय महाप्रभु जय महाप्रभु, धाम वासियों की जय और धाम में आए हुए भक्तों की जय। अशेष क्लेश निशेष कारणम शुद्ध भक्तिदम गुरो पादोत्कम पीत्वा शीर्षाधारामि हम। Take all the viewers. I am taking the Charnamrit from all the viewers side. Hare Krishna. Shri Radha Krishna Padottam Pal Prem Bhakti Muda Bhakti Varena Pitva Shirshya Dharam. भोग हो गया।